हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 9th का साइंस का बायोलॉजी का 7 लेसन देखेंगे, जिसमें हमारा रिवीजन चल रहा था। आज की क्लास में हम एनिमेलिया के जितने भी क्या हैं वर्ग हैं उन पे चर्चा करेंगे। एनिमेलिया जो है उनका क्लासिफिकेशन हमने प्लांटी के अंतर्गत प्लांटी वगैरह देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे एनिमेलिया। तो आप लोग को यहाँ नज़र आ रहा होगा एनिमेलिया। इस वर्ग में जो भी क्या होते हैं, इस वर्ग में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। देखिए, इनका जो आगे वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है कि उनकी शारीरिक संरचना कैसी है एवं वे विभेदीकरण, उनका शरीर है कि नहीं है। विभेदीकरण का मतलब होता है उनमें विभिन्न अंगों का विकास, यानी कि जैसे कि अगर हम पौधों में देखें विभेदीकरण तो उनका तना, पत्तियाँ, जड़, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम जंतु में देखेंगे तो जंतु में उनकी आँख, मुंह, पूंछ, पेट, पैर, हाथ, तो इस तरह से विभिन्न अंगों का अगर विकास हुआ है तो हम कहेंगे कि जो भी वो जीव है उनमें विभेदीकरण है। और जिनमें इन सब अंगों का विकास नहीं होता उन जीवों को हम कहेंगे कि उनका शरीर में विभेदीकरण नहीं हुआ है। तो इसमें पहला एनिमेलिया में पहला वर्ग है पोरीफेरा। पोरीफेरा पोर्स का मतलब होता है छिद्र। तो पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त जीवधारी। आप देख रहे होंगे यहाँ दिया है कि पोरीफेरा का अर्थ छिद्र युक्त जीवधारी है। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। अचल जीव यानी जो चल नहीं सकते, ऐसे जीव हैं। और इन्हें चलने के लिए किसी न किसी कहीं रुकने के लिए किसी न किसी आधार की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी न किसी आधार से क्या होते हैं, चिपके होते हैं। इनको पोरीफेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर पे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। देखिए, इनके शरीर पे जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र जो होते हैं वो सीधे किससे जुड़े होते हैं, नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। तो इनमें जो भी छिद्र पाए जाते हैं वो किस जुड़े होते हैं, नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से ये जल का, ऑक्सीजन का और भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, संचरण करते हैं। इनका शरीर कठोरावरण तथा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिसमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग को दिया गया है साइकॉन, जिसकी यहाँ पे आप लोग को आकृति भी दिखाई दे रही है। ये क्या है, साइकॉन है, और इस पे देखिए छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, ठीक है। और यूप्लेक्टेला, ये देखिए ये यूप्लेक्टेला की डायग्राम दी गई है। स्पॉन्जिला, ये है स्पॉन्जिला। तो ये सभी जो क्या है, ये जितने भी उदाहरण यहाँ आप लोग को नज़र आ रहे हैं, ये सभी क्या हैं, पोरीफेरा हैं। और पोरीफेरा में इनके शरीर पे छिद्र पाए जाते हैं। आगे का अगला वर्ग है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हम देखेंगे जो सिलेंट्रेटा होते हैं ये सभी जलीय जंतु होते हैं। इनका शारीरिक संगठन उत्कीय स्तर का होता है। इसमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों यानी आंतरिक तथा बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कि कोरल, और कुछ एकांकी यानी कुछ समूह में रहना ये पसंद करते हैं और कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं। तो आप लोग को इनके उदाहरण दिए गए हैं यहाँ। उदाहरण के तौर पे है हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। इनमें एक विशेषता ये बताई गई है कि कुछ यहाँ समूह में रहना पसंद करते हैं और कुछ एकांकी यानी अकेले रहना पसंद करते हैं। ओके, तो ये हमने देखा सिलेंट्रेटा के बारे में। आगे दिया है प्लेटीहेलिमेंथीस। प्लेटीहेलिमेंथीस यानी कि पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग में जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। हमने आगे जो भी 2 वर्ग देखे उनमें इनकी जो शारीरिक संरचना होती है काफ़ी सरल होती है, लेकिन यहाँ जो हम देखेंगे तो इनकी शारीरिक संरचना जो है वो जटिल होती है। इनका शरीर
द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है दायां और बायां भाग की जो संरचना है वो समान होती है, तो उसे हम कहते हैं द्विपार्श्व सममित। इसका शरीर त्रिकोरक यानी कि ट्रिप्लो ब्लास्टिक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इसके शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है जिससे कि सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसीलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लिवर फ्लू जैसे परजीवी हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। ये देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ चित्र नज़र आ रहे हैं। ये हैं सभी प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस में उदाहरण दिया गया है प्लेनेरिया का, लिवर फ्लू का, टैपवर्म। ये एक ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, बीमारियां भी दर्शाते हैं। इनसे अगर इनका संक्रमण शरीर पे हो जाता है, ये अगर शरीर में किसी होस्ट के शरीर में जाते हैं तो वो होस्ट को क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी के लक्षण नज़र आते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में हम आगे देखेंगे निमेटोडा को, एनेलिडा को, और जो भी आगे क्या है मोलस्का, ऑर्थोपोडा। तो आगे जो भी पाए जाने वाले क्या हैं जीव हैं, जो वर्ग हैं जंतु जगत के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग जो भी मैंने पढ़ाई हूँ उसको फिर से रिवीजन करेंगे और अच्छे से उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो लक्षण हैं उन्हें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।